राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 6:30 हो गए हैं और सुबह होते ही सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, घर को साफ़ सुथरा करना और पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक काम से निपटते हैं तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ा है, ध्रुव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और उसके बाद लग गई हूँ अपने कामों पे, मतलब जो घर की ड्यूटी होती है उसमें लग गई हूँ। तो बस शुरुआत मैंने छोटे रूम से करी है। यहाँ का जो बेड है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। और यहाँ पे पहले मैंने मतलब कॉटन की चादर लगाई हुई थी, और आजकल सर्दियों में ना कॉटन की चादर जो होती है वो ठंडी सी हो जाती है, मतलब उनमें सोते हैं ना तो ठंड सी लगती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा इसमें अब गर्म चादर बिछा देती हूँ। और वैसे भी मेरे पास ना सिंगल बेड की गर्म चादर जो है वो है नहीं, तो वो मैंने मंगाई नहीं है। तो बस ये डबल बेड की ही थी, तो मैंने सोचा इसमें बिछा देती हूँ और बेड के नीचे डाल दूँगी, मतलब सॉरी गद्दे के नीचे डाल दूँगी। तो उससे क्या है कि कवर जो बेड सीट है वो भी अच्छे से लगी रहेगी, हिलेगी नहीं, और छोटे बेड का भी काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने जो बड़ी बेडशीट थी वो बिछा दी है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है रूम को। उसके बाद आई हूँ सीधा किचन में। तो आज मुझे घी बनाना था, तो जो मलाई मैंने स्टोर करके रखी हुई थी ना पतीली में, तो वो भर गई थी। तो मैंने सोचा आज मलाई को फेंट दूँगी अच्छे से और घी बना दूँगी, क्योंकि आज मेरा बेटा कुणाल भी घर आने वाला है, और जब वो घर में रहता है तो उसे घी दूध का बहुत शौक़ है। तो वो चीज़ घर में नहीं होगी ना तो फिर बाहर से लानी पड़ती है और वो भी कम पड़ जाती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से घी बना के रख देती हूँ, क्योंकि घी भी ख़त्म हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने जितनी भी मलाई स्टोर करके रखी हुई थी वो मैंने एक बर्तन में भर दिया है, जिसमें मुझे छाछ बनानी है। तो बस उसमें डाल दिया है और पतीली को अच्छे से गर्म करके जितना उसके किनारे किनारे मलाई लगी हुई थी उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और वहीं पे रख दूँगी, ताकि जैसी जो छाछ है वो अच्छे से बन जाएगी ना, उसके बाद वो पानी उस पर डाल दूँगी। तो बस मशीन मैंने लगा दी है, जो मलाई फेंटने वाली मशीन होती है ना वो मैंने लगा दी है बर्तन में। और जब तक ये मलाई फेंटती है तब तक मैं अपने जो काम है उन्हें निपटा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम बहुत होता है। तो बस धीरे धीरे मैंने सोचा तब तक काम निपटा देती हूँ, क्योंकि उसको अभी बनने में, छाछ बनने में टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तब तक आधा थोड़ा बहुत काम निपट जाएगा। तो बस मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले जो दीवारें होती है ना उनको ऊपर से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना वो लग जाते हैं। तो बस वो निकालने के बाद मेरी ऊपर वाली छत पे जो नज़र पड़ी, तो देखा मैंने वहाँ से ना जो मतलब सफ़ेदी करते हैं ना उसकी पुट्टी जो होती है वो झड़ रही थी। तो मैंने सोचा उनको अच्छे से ही झाड़ देती हूँ। तो उससे पहले मैंने जो ऊपर वाला टांड है किचन का, वहाँ मेरे वैसे सामान रहते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं या कभी कभी होते हैं। तो बस उन सामानों को अच्छे से लगा देती हूँ पहले, क्योंकि वहाँ पे बार बार सामानों को निकालो ना तो वो टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे हो जाते हैं। तो बस वहाँ से सामानों को पहले ठीक ढंग से रखा है और थोड़ी बहुत जो धूल रहती है उनको साफ़ किया है, झाड़ दिया है, सामानों को उठा के और साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पे साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने सोचा जो सफ़ेदी झड़ रही है, जो ऊपर वाली छत होती है उसकी सफ़ेदी झड़ रही है ना, उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो बस ये जो किचन की ऊपर वाली टांड है वो मैंने साफ़ कर दी थी। उसके बाद ऊपर वाली छत को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जितनी भी सफ़ेदी झड़ रही है सब झाड़ दूँगी, क्योंकि बार बार झड़ने से अच्छा है कि एक बार मैंने सोचा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अगर किचन में कुकिंग करते समय और खाने में गिर गया ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, सब खाना दोबारा से बनाना पड़ जाएगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जितना झड़ रहा है जितना निकल रहा है उसको सब निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरी छत को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा जो पुट्टी लगी हुई थी सफ़ेदी थी वो सब झाड़ दी थी मैंने। और उसके बाद मैं अच्छे से झाड़ू लगाने वाली थी, पर उससे पहले मैंने सोचा काउंटर टॉप में जितनी भी मतलब धूल मिट्टी गिरी है, सफ़ेदी झड़ी है, उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
उसके बाद ही नीचे झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि जब भी हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं तो सबसे पहले ऊपर के हिस्सों को अच्छे से साफ़ करते हैं, उसके बाद ही नीचे सफाई करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो अच्छे से साफ़ तभी होगी जब हम ऊपर का काम अच्छे से निपटा देंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूरी सफाई अच्छे से कर दी थी किचन की, और उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कल परसों से बारिश, हल्की छींटे पड़ रहे थे और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और जिस वजह से मतलब ठंडा काफ़ी हो गया है। रज़ाई से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। पर जो हाउसवाइफ होती है ना, वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलती है, चाहे ठंड हो या गर्मी, अपने कामों को अच्छे से निभाती है। और कितनी भी ठंड हो रही होगी ना, तभी भी उन्होंने उठना है और अपने काम टाइम पे करने हैं। क्योंकि मतलब ठंड होती है तो रज़ाई से उठने का मन नहीं करता है, पर एक हाउसवाइफ ऐसी होती है, उसे ठंड हो या गर्म, उसको जो उसने अपना टाइम बनाया है उस टाइम पर उसने उठना है और अपने सारे काम करने हैं। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको टिफ़िन देके उनको ड्यूटी, स्कूल, सब जगह भेजना है, और उसके बाद अपने कामों पे लग जाना है। क्योंकि अगर अपना घर साफ़ सुथरा ना हो ना, तो एक हाउसवाइफ को बिल्कुल भी रास नहीं आता कि घर की साफ़ सफाई नहीं हुई है या घर बिखरा पड़ा हुआ है। वो देख नहीं सकती है और ना किसी की सुन सकती है कि उनका घर बिल्कुल गंदा रहता है या साफ़ सुथरा नहीं रहता है। तो बस इसी वजह से वो अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना के चलती है, और टाइम पर उठना, टाइम से सारे काम करना, ठंड नहीं देखती, गर्मी नहीं देखती है। नींद पूरी ना हो तभी भी अपने काम को टाइम पर करना वो ज़्यादा बेटर समझती है। तो चलिए, यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट करने के बाद आई हूँ सीधा किचन में, और जो मतलब मशीन मैंने लगाई थी छाछ बनाने के लिए, वो अच्छे से छाछ बन चुकी है। और आप देख सकते हैं मलाई, मतलब घी एक साइड हो गया है और छाछ एक साइड हो गया है। मतलब मशीन में पूरी घी अच्छे से लग चुकी है, तो इसका मतलब घी बन के रेडी हो चुका है। तो बस फटाफट से मैंने मशीन को निकाला, और जिस पे मैंने घी बनाने के लिए रखा हुआ था उसमें अच्छे से घी लग चुका है। तो फटाफट से उसे निकाल के कढ़ाई में रख दूँगी, क्योंकि सुबह का जो काम होता है ना, वो ज़्यादा तो होते हैं, पर अगर हम अपना टाइम बना ले कि आज मुझे ये काम करना है और टाइम पर उठ जाए, तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो बस इसलिए मुझे कल मैंने देखा था कि मेरा घी, जो मलाई का पतीला है, वो भर चुका है और सुबह मुझे उसको मतलब फेंटना है। तो बस इसलिए मैंने आधा घंटा जल्दी उठ के अपने सारे काम निपटाए थे, और उसके बाद फटाफट से घी भी निकाल दिया था। क्योंकि जब हम घी बनाने लगते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि दूध साइड करना, मलाई साइड करना, छाछ अलग करना है, और जो मक्खन निकलता है उसे निकालना, फिर जो इतने बर्तन हो जाते हैं उन्हें धोना, तो काफ़ी टाइम लगता है घी बनाने के लिए। तो बस इसलिए मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि कल घी बनाना है, तो इसलिए अपने कामों को फटाफट से निपटा के और इस काम पे लग गई थी। तो चलिए, यहाँ पे घी निकल चुका है, मतलब मक्खन निकल चुका है। मैंने गैस पे रख दिया है और आराम से पकता रहेगा। तब तक मैं चली गई थी नहाने के लिए, और जो कपड़े थे वो भी धोने के लिए। तो पहले फटाफट से कपड़े धोए हैं, और तार में डालने के बाद मैं नहा धो के भी आ गई थी। और नहा धोने के बाद फटाफट से पूरे कपड़े पहने हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमने लापरवाही करी ना, तो तबीयत ख़राब हो सकती है। क्योंकि आजकल बुखार, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं और चल रही हैं। तो उस वजह से अपना पूरा ध्यान रखें और अपने परिवार का ठंड से बचे ज़्यादातर। तो चलिए, फटाफट से पूरे कपड़े पहने। लोशन लगाने के बाद मैंने सॉक्स थे वो भी पहन लिए थे, और इतनी ठंड थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक और वो डाल देती हूँ, जो मतलब हुडी होती है, उसे डाल दी है। क्योंकि ठंड पतले कपड़ों से नहीं रुकेगी, ये जो मोटी हुडी होती है ना, उसे मैंने डाल दिया था। तो बस कपड़े पूरे पहनने के बाद फटाफट से बनाई मैंने गर्मा गर्म चाय मम्मी के लिए और अपने लिए। बाकी अभी घर में कोई नहीं है, तो फटाफट से मैंने सोचा मम्मी को भी दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ आराम से चाय। और चाय के साथ दिया है रस, क्योंकि खाली पेट चाय आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं गैस की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बस इसलिए
रस भी रख दिए हैं ताकि चाय के साथ थोड़ा रस डिप करके खा लेंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम लोगों ने चाय पी और अपनी ठंड भगाई। तो तब तक गाड़ी का हॉर्न भी आ गया था। तो बाहर आके देखा तो मेरा छोटा बेटा कुणाल और उसके पापा आ गए थे कुणाल को लेके देहरादून से। तो चलिए गाइस, रावत जी के लिए अब चाय पानी बनाती हूँ और कुणाल के लिए भी। तो बस और ढेर सारी बातें भी करनी है मुझे कुणाल से, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।